Hello friends, welcome back to my channel Study Art Hub. So friends, like, subscribe and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं 2022 क्वेश्चन पेपर नेट जेआरएफ सॉल्व करने वाली हूँ 2022। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकृतियों के सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। फर्स्ट नंबर पर है अवलोकितेश्वरा, सेकंड नंबर पर है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, थर्ड नंबर पर है बाबरनामा, फोर्थ नंबर पर है रिक्लाइनिंग नॉयर लेडी, फिफ्थ नंबर पर है शाहजहां द पासिंग ऑफ शाहजहां। सो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। सो राइट आंसर इज DBECA। नेम गाबोज स्कल्प्टर वर मोर कंस्ट्रक्शन बेस्ड एंड kinetic in nature. A and E is correct. Option A and E is correct. डैम पेपर इज यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग ऑफ। डैम कागज का प्रयोग किस प्रिंटिंग में होता है? डैम कागज का प्रयोग करते हैं इंटैग्लियो में। वुमन कॉम्बिंग हर हेयर इज ए फेमस स्कल्प्टर ऑफ विच स्कल्प्टर। किसने बनाया ये मूर्ति? एक कैप्रिको ने। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्मारकीय मूर्ति क्राइस्ट द रेडिमर किसकी मूर्ति है? इसामू नागुची। इन इंडियन एस्थेटिक भाव इंक्लूड्स, तो आप दोनों लैंग्वेज में देख लीजिए। सो राइट आंसर स्थायी भाव, विभाव एंड अनुभाव। ए सॉरी ए तो नहीं है, बी, डी और ई इज करेक्ट। विशालकाय मूर्ति की शंसा उन मूर्तियों को दी जाती है जिनका आकार होता है, क्या साइज होती है? लाइफ साइज, प्राकृत आकार। चूज द करेक्ट लेटरल पार्ट ऑफ द कंदरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो। हिंदी में भी देख सकते हैं, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के पार्श्विक हिस्सा को सही क्रम में बताइए। सीक्वेंस देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा मंडप, फिर अंतराल, गर्भगृह, अर्धमंडप और फिर महामंडप। सो राइट आंसर इज दिस वन, पीछे से ऊपर की तरफ। नेम द जैन तीर्थंकर बिंग serpent hood as an iconography feature। तो यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस हो रहा है? नाग फन किसका है? पार्श्वनाथ का है। वेक्टर एंड रेस्टर आर टू मेन वेज ऑफ सेविंग ए graphic image and digital image. B and C is correct. So right answer is B and C. This one is correct. जैन तीर्थंकर की आइकोनोग्राफी को बताना है, पार्श्वनाथ का है। Raster and vector are two main ways of saving. फर्स्ट है ग्राफिक इमेज एंड डिजिटल इमेज। बी और सी इज करेक्ट। देखते हैं ऑप्शन में बी और सी। सो हियर इज बी एंड सी इज करेक्ट। लिटिल डांस ऑफ 14 इज द ओनली एग्जिबिटेड स्कल्प्टर ऑफ विच आर्टिस्ट। तो ये स्कल्पचर किसने बनाया है?
एग्जिबिट हुआ है। फेमस स्कल्प्टर है एडवर्ड डिगास। एडवर्ड डिगास इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंटल गेट्स ऑफ इंडिया। हिंदी में भी देख लेते हैं। सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले अलई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है, फिर तीन दरवाज़ा है, फिर दाखिल दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा चौथे नंबर पर है, फिर इंडिया गेट है। नीचे से ऊपर का सीक्वेंस है, तो देखते हैं राइट आंसर कौन सा है। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा EDCBA। व्हाट इज लोगोटाइप? लोगोटाइप क्या है? तो ये है एक पंक्चुअल लाइन, विराम चिन्ह, प्रतीक, प्रतिबिंब। सोमनाथ होर वाज ए फेमस। सोमनाथ होर वाज ए फेमस पेंटर, प्रिंट मेकर एंड आल्सो स्कल्प्टर। B, C and E इज करेक्ट। ऑप्शन देख लेते हैं। B, C and E is correct. Which material has been used to make these sculpture? ध्रुव मिस्त्री की स्कल्प्टर है, तो देखते हैं इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। स्टेनलेस स्टील। Bauhaus design revolution was not only about style, it was about content and idea, text and typography. A and E is correct. हिंदी में भी देख लेते हैं। बाहाउस डिजाइन क्रांति न केवल शैली के बारे में बल्कि यह अंतर्वस्तु एवं विचार के संबंध में पार्ट और टाइपोग्राफी। सो A and E is correct. A and E. Sunken relief has been largely used in which of the ancient art of below? Art from below. क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस काल में सुनकेन रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग होता है? सबसे ज़्यादा देखिए रिलीफ मूर्तियाँ सुंग एज में बनाई मिली हैं, सुंग काल में। मैच द फॉलोइंग लिस्ट है। राम किंकर बैज। सॉल्व करते हैं, आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। पहला है राम किंकर बैज, संथाल फैमिली। सेकंड है प्रदोष दास गुप्ता, ब्राइड जिसे दुल्हन कहते हैं। पीलू पुचकाने वाला, अपर्दन जिसे इरोशन कहते हैं। और नेक्स्ट है चिंतामणि करके फ्लाइट। यहाँ भी कर लेते हैं संथाल फैमिली, दुल्हन देन और उड़ान फ्लाइट। सो करेक्ट आंसर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दिस वन। यहाँ पे चूज करना है। टू स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। देख लेते हैं। दोज हु आर गुड एट टीचिंग मे बी गुड आर्टिस्ट, बट ऑल आर्टिस्ट आर नॉट गुड टीचर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है टीचिंग विजुअल आर्ट्स इन्वॉल्व गुड स्किल बट मे नॉट बी कंड्यूसिव टू अचीव मास्टरी। अब हिंदी में देख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक में अच्छे हैं वो एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, पर सभी कलाकार एक अच्छे शिक्षक नहीं होते। करेक्ट। सेकंड है, सेकंड कथन ये कह रहा है कि दृश्य कलाओं के शिक्षक में अच्छे कौशल की ज़रूरत होती है, लेकिन वह उसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रेरक नहीं हो सकता है। सो मुझे
फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है और सेकंड इनकरेक्ट, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। सेकंड, सो राइट आंसर स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज। सो फर्स्टली लिथोग्राफी प्रिंटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्लीनिंग करेंगे स्टोन की, उसके बाद करेंगे ग्राइंडिंग, फिर गमिंग, गमिंग करने के बाद हम ड्राइंग करेंगे फोर्थ नंबर पर, एंड देन फिफ्थ नंबर पर हम प्रिंटिंग ले लेंगे। और लिथोग्राफी की खोज हुई थी 1798 में सर सेनेफेल्डर के थ्रू। देख लेते हैं राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ACDBE। नेक्स्ट है विच जापानीज कंपनी दिस लोगो बिलोंग टू। ये बैकग्राउंड में लोगो दिया हुआ है, बताना है ये कौन सा लोगो है, किस जापानी कंपनी का यह प्रतीक है। 4 ऑप्शन है। कावासाकी का सिंबल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मॉडर्न मूवमेंट विच फॉरवर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। अमूर्त और नॉन रिप्रेजेंटेशनल कला को बढ़ावा किस आंदोलन ने दिया है। दादाइज्म। दादाइज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 में ज्यूरिच में। फाउंडर है मार्शल डुशम। नेक्स्ट है नेम द आर्टिस्ट हु क्रिएट द प्रिंट। आर्टिस्ट का नेम है, ये हेड है HEAD हेड, हिंदी में सिर्स कहते हैं, सिर। और ये बनाया किसने है, तो ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट की प्रिंट मेकिंग है। सो राइट आंसर ज्योति भट्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस आर्ट वर्क मेड बाय जेफ कोन्स। तो ये रैबिट दिया हुआ है और बताना है ये रैबिट क्या है। 4 ऑप्शन है। रैबिट, फैंसी रैबिट, रैबिट स्टोरी या रैबिट सिटिंग। सो राइट आंसर फैंसी रैबिट। द एस्थेटिक थ्योरी ऑफ क्रोचे इंक्लूड्स। क्रोचे की थ्योरी है इंस्टीट्यूशन थ्योरी और एक्सप्रेशन थ्योरी। सो राइट आंसर है डी और ई। डी एंड ई। सॉरी हिंदी में हमने नहीं दिखाया आपको, रियली सॉरी। हाँ, क्रोचे का सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत में सन्निहित है। कौन कौन सा है, एक तो एक्सप्रेशन हो गया, दूसरा इंस्टीट्यूशन हो गया। नेक्स्ट है नेम द स्कल्प्टर। ये स्कल्प्टर का क्या नेम है और किसने बनाया। आर्टिस्ट बर्नीनी। इस मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार का नाम बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है जिया लोरेंजो बर्नीनी। बरूक आर्टिस्ट है और बरूक आर्ट में तो भ्रम पैदा करते हुए स्कल्प्टर को क्रिएट किया गया है। लाइक संगमरमर के मोम की मूर्तियां ऐसे बनाई गई हैं लाइक कि मोम के जैसे विजुलाइज होती हैं। नेक्स्ट है नेम द कंपनी इज कैरिकेचर बिलोंग टू। तो ये तो बहुत फेमस है, सब लोग बचपन से ही देख रहे होते हैं पराग पर, तो काफी अच्छा क्वेश्चन रहा है ये वाला भी। यह कैरिकेचर किस कंपनी से संबंधित है। पराग मिल्क फूड, पराग मिल्क फूड लिमिटेड।
सूची को मतलब सेकंड सूची से मिलान करना है। पहला है विज्ञापन देने वाली एजेंसी और क्रिएटिव डायरेक्टर्स। सो फर्स्ट है स्वाति भट्टाचार्य, एफसीबी उल्का, विक्रम पांडे वेस्ट ओगिलवी इंडिया, अमित अकाली वुंडरमैन थॉम्पसन, मुकेश नायक लियो बर्नेट इंडिया। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला, ये करेक्ट है। देखिए आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग आंसर भी देख लीजिएगा। चित्रकथी कलाकार घुमंतु दृश्य कथा वाचकों का एक समुदाय है जो पूरे महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। सेकंड, पहला तो अभिकथन था, अब देखेंगे इसका कारक रीजन। छत्रपति शिवाजी ने इस परंपरागत कला रूप को पुनर्जीवित किया, इसके कलाकारों को सम्मानित किया और उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सो दोनों करेक्ट है, ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, बट ये दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं है। देखते हैं आंसर। आंसर है बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन एक दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं है। आइडेंटिफाई द प्रिंट्स, देखें प्रिंट मेकर को अरेंज करना है। देखिए यूजीसी नेट वालों ने तो ढकोजी देवराज, परमजीत सिंह और देवयानी कृष्णा को करेक्ट कराए हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि दीपक बनर्जी 1936 वाले, ये भी तो एक प्रिंट मेकर है, इनको क्यों मतलब मिस प्रिंट किया गया। तो अभी भी टाइम है, मैं अगर आज आप लोग वीडियो देख रहे होंगे मेरा, आज देख लेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ क्लेम करने के लिए आप डालिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिए हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी, बट यूजीसी के अकॉर्डिंग ओनली ए बी एंड डी इज करेक्ट। ए बी एंड डी। नेक्स्ट है फिरोज मीनार हैज़ 5 स्टोरी, फर्स्ट 3 स्टोरी आर octagonal, where is located? Pandua god. The role of art in our society is primarily conceptual, अभिधारणात्मक है। नेम द आर्टिस्ट ऑफ पेंटिंग, इस पेंटिंग को देख के बताना है कि ये किसकी पेंटिंग है। ये पेंटिंग है शैलोज मुखर्जी की, शैलोज मुखर्जी। इस चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। इसके चित्रकार है शैलोज मुखर्जी। Who was the first artist to sing his on original prints? अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? पहले कलाकार थे विलियम होगार्थ। इनकी फेमस बुक है ना एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, और इन्होंने एचिंग में काम किया है, काफ़ी प्रिंट्स बनाए हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। की फेमस पेंटिंग है द टॉक ऑफ टाउन एंड द स्ट्रीम गर्ल्स। नेक्स्ट है जैन पारिक इज ए फेमस, जैन पारिक इज ए फेमस
प्रिंट मेकर एंड म्यूरलिस्ट, भित्ति चित्रकार, एंड सी इज करेक्ट। द मिनिएचर पेंटिंग स्कूल produced a famous painting Bani Thani was कौन सी पेंटिंग है? बनी ठनी। लघु चित्र शैली संरक्षक दिया है राजा सावन सिंह। अब बनी ठनी बनाए थे आर्टिस्ट निहाल चंद्र। ठीक है, यहाँ पर टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले कथन देख लेते हैं, क्या है कथन। फर्स्ट, भारतीय मूर्तिकार नंद गोपाल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई के विद्यार्थी थे, राइट। वे अपने बचपन के दिनों से ही दक्षिण भारतीय मंदिरों गोपुरम से प्रभावित थे, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यही कारण था कि उनके दीर्घकाल मूर्तियों में आधुनिक टेक्निक का निषेध है, जो कभी कभी धात्विक अभिदृश्यकों और प्राचीन भारतीय धार्मिक प्रतिबिंबों स्वरूपों और कथ्यों थीम में पाया जाता है। दोनों करेक्ट है। both statements, first and second statement is correct. What is font? font क्या है? तो font है शेप ऑफ लेटर, लेटर की एक आकृति। proportion in Indian art was identified as, तो क्या क्वेश्चन है? भारतीय कला में समानुपात का तात्पर्य है किससे है? प्रमाणा से है। रूपा भेदा अपेयरेंस ऑफ नॉलेज हो गया, प्रमाणा मेजरमेंट, और प्रमाणा के बाद भावा आता है एक्सप्रेशन, फिर लावण्य योजना ग्रेसफुल ब्यूटी, सादृश्यम सिमिलैरिटी, एंड लास्ट है वर्णिका भंग कलर स्कीम। सो राइट है, यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रोपोर्शन के बारे में, तो प्रमाणा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन वेयर अप्लाइड आर्ट इज नॉट टॉट। सो अप्लाइड आर्ट के बारे में है कि उस संस्था की पहचान करें, सेकंड उस संस्था की पहचान करें जहाँ व्यावहारिक कला पढ़ाई नहीं जाती है। तो कौन सा वो संस्था है? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और शांति निकेतन बोलपुर। राइट आंसर देख लेते हैं, UGC नेट का करेक्ट आंसर है A and C। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as assertion A and other B is labeled as reason। तो यहाँ पर assertion और reason दिया हुआ है, बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो दोनों लैंग्वेज अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश में। सो assertion ये कह रहा है ए लोगो इज स्ट्रॉन्ग विजुअल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रांडिंग ए कंपनी, ये तो करेक्ट है। सेकंड है, इन मोस्ट ऑफ द केस द कंपनी ब्रांडिंग इज नॉट फोकस्ड ऑन लोगो, ये तो इनकरेक्ट है। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ब्रांड पे फोकस नहीं करती है। हिंदी में देख लेते हैं, एक कंपनी के ब्रांडिंग में लोगो एक सशक्त दृश्य प्रस्तुतिकरण है। अधिकांश मामलों में ब्रांडिंग कंपनी ब्रांडिंग लोगो पर संकेंद्रित नहीं रहता। सेकंड रॉन्ग है, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर आर्टिस्ट की पेंटिंग के अकॉर्डिंग बताना है कौन सी किसकी पेंटिंग है। देखिए सबसे पहले सिटी स्क्वायर, ये तो हमेशा ही आता रहता है, जियोकोमेटी का है, ठीक। उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स ऑफ बेल्जैक, आगस्ट रॉडिन का है। द ग्लास ऑफ एब्सेंस पैब्लो पिकासो का है, और गोल्डन बर्ड ब्रांकोसी का है। सो अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी सिटी स्क्वायर,
जोकोमेटी, मॉन्यूमेंट ऑफ जॉन जैक रोडिन, ग्लास ऑफ एब्सेंस पिकासो और गोल्डन बर्ड ब्रांकोसी। पहले का तीसरा आंसर देख लेते हैं। एंगल ऑफ द नॉर्थ, द मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर ओपनड इन 1998 इज। 1958 में अनावृत एंजल ऑफ द बर्ड द नॉर्थ स्मारकीय मूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखना है। सी है, जैम क्रीम द्वारा बनाई गई है और ये टेराकोटा में बनाई गई थी। सी और ई करेक्ट है। क्वेश्चन में है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ द टू आर्टिस्ट रिनासेंस आर्टिस्ट हु वर एक्सलेंटेड पेंटर एज वेल एज स्कल्प्टर। तो वो ग्रेट आर्टिस्ट है आंद्रे दिल वेरोशियो एंड माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट है हाई रिनासा के, और अर्ली रिनासा के हैं आंद्रिया दिल वेरोशियो। सी एंड डी इज करेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाई पिक्सल? क्वेश्चन में ये कह रहा है, आप पिक्सल से क्या आशय लेते हैं? स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इमेज, डिजिटल प्रतिबिंब का लघुत्तम संघटक। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट आर। पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट को सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गए डेविड सेल, जैक्सन पोलाक, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट एंड जूडी शिकागो। तो कौन कौन से करेक्ट हुए? सी, डी एंड ई। सी, डी एंड ई। मैच लिस्ट को सेकंड से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, गम एज लिथोग्राफी में यूज़ करते हैं, मैस काउंट का यूज़ करते हैं सेरिग्राफी सिल्क स्क्रीन में, डच मॉडर्न एचिंग और ग्रेवर इंग्रेविंग। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं, गम एज लिथोग्राफी, ठीक है। मैस और मैस काउंट का यूज़ करते हैं सेरिग्राफी सिल्क स्क्रीन में, डच मास्टर्स एचिंग के लिए और ग्रेवर इंग्रेविंग में यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है। इन प्रिंट मेकरों की पहचान करें। सीक्वेंस में नहीं, अरेंज नहीं करना है, ये बताना है कौन कौन से प्रिंट मेकर हैं। तो देख लेते हैं, कमल कृष्णा है, सुसैन घोष है और अमिताभ बनर्जी, कमल कृष्णा एंड सुसैन घोष। ए, सी एंड ई इज करेक्ट। देख लेते हैं ऑप्शन ए, सी एंड ई। चौर पंचासिका वाज ए। चौर पंचासिका विल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और ये राजपूत मैन्युस्क्रिप्ट है, राजपूत पांडुलिपि। नेम ऑफ द फिल्म डायरेक्टर विद ए बैकग्राउंड ऑफ अप्लाइड आर्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक फिल्म निर्देशक का नाम बताइए जिनकी व्यवहारिक कला की पृष्ठभूमि हो। सत्यजीत रॉय। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। सो पहला है कंपनी और दूसरा है शुभंकर, ठीक है। से स्टार्ट करते हैं अरेंज करना। एयर इंडिया पांडा, एशियन खेल अप्पू, लकोस्टे क्रोकोडाइल,
WWF महाराजा। तो ये अरेंजमेंट है। एयर इंडिया पांडा, और सेकंड है एशियन गेम अप्पू, लोकेटेड क्रोकोडाइल, एंड WWF महाराजा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है यहाँ पर भी। तो कलमकारी है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, और वर्ली है महाराष्ट्र, और ये है चित्रा। नेक्स्ट है चित्रा कर्नाटक का है, और अंसरापट उड़ीसा का है। तो यहाँ भी अरेंज कर लेते हैं। चित्रा है कर्नाटक का, कलमकारी आंध्र प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र, और नेक्स्ट है अंसरापट उड़ीसा। सो आंसर भी देख लेते हैं। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से अरेंज करना है। होक्यूसाई, वुडकट प्रिंटिंग अल्बर्ट ड्यूरर, अल्बर्ट ड्यूरर इंग्रेविंग, विलियम हैथर विस्कोसिटी, और कॉट कॉलिविट्स का है लिथोग्राफ। होक्यूसाई, वुडकट, अल्बर्ट ड्यूरर इंग्रेविंग, विलियम हैथर विस्कोसिटी, एंड कॉटवे कॉलवेस का है लिथोग्राफी। सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल सेट ऑफ द पेंटर्स ऑफ हमजानामा। हमजानामा इलस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि कौन से आर्टिस्ट हैं। मीर सैयद अली और अब्दुल समद। हमजानामा पेंटिंग्स इलस्ट्रेशन कब हुई थी? तो 1560 से 75 टाइम ड्यूरेशन है। टोटल 50 आर्टिस्ट ने पेंटिंग कंप्लीट की है, और इसमें कितने वक्त लगे हैं? तो टोटल 5 मीन्स 15 ईयर, 15 साल में ये कंप्लीट हुआ है हमजानामा। हमजानामा में स्टोरी कितनी है? तो 360 स्टोरीज हैं। मोहम्मद साहब के चचा की स्टोरी, उनके अंकल की। मीर हमजा नाम था, ठीक है। और हमजानामा दास्तान अमीर हमजा अरबी अनुवाद था, उसको फारसी अनुवाद किया है अताउल्ला काजबीन ने। टोटल हमजानामा में कितनी पेंटिंग्स है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल पेंटिंग है 2400, ठीक, 2400 पेंटिंग है हमजानामा में। हमजानामा को 12 खंडों में डिवाइड किया गया। कितने? 12 खंड में डिवाइड किया गया, जिसमें से 4 खंड मीर सैयद अली ने पेंटिंग की है हुमायूं के टाइम में, और 8 खंड अब्दुल समद अब्दुल समद ने पेंट किया अकबर के समय में। हुमायूं के समय में मीर सैयद अली चित्रकार थे, अकबर के समय में अब्दुल समद थे। ध्यान रखिएगा कितने कितने डिवाइडेशन हुए हैं। तो टोटल 12 डिवाइडेशन उसके हुए, और 4 पार्ट मीर सैयद अली चित्रित किए हुमायूं के टाइम में, और 8 पार्ट अब्दुल समद चित्रित किए अकबर के टाइम में। और जो 4 खंड था उसमें 1000 पेंटिंग चित्रित हुई है। उसके बाद 8 खंड में 1400 अकबर के टाइम में पेंटिंग चित्रित हुआ है। और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमजानामा किस पर बनाया गया है। तो सूती वस्त्र पर बनाया है, सूती कपड़े पर, ठीक है। हमजानामा में अभी वर्तमान में पूरे 150 पेंटिंग सुरक्षित हैं, जिसमें से भारत में सिर्फ 6 पेंटिंग है। भारत में जो पेंटिंग है, 2 पेंटिंग तो है हमारे भारत कला भवन में, 2 पेंटिंग आरदेसर संग्रहालय में है, एक पेंटिंग है हैदराबाद सालारगंज म्यूजियम में, और एक पेंटिंग है बड़ौदा संग्रहालय में। उसके बाद यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं हमजानामा का इलस्ट्रेशन का साइज क्या है। देखिए सेंटीमीटर का देख लेते हैं, तो 68 इंटू 52 सेंटीमीटर, ठीक है। और इंचेस में तो 27 इंटू 20 इंचेस। ये साइज़ है, साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमजानामा का मैंने प्रॉपर डिस्कस कर दिया है, इससे बाहर से और कुछ नहीं आने वाला है। और हमजानामा की फेमस पेंटिंग है मिहिर दुग्ध बाढ़ छोड़ते हुए, गांव के कुएं पर स्त्रियां, हीरा कटाई की मशीन, सूत काटते हुए महिला। और हमजानामा को और किस नाम से जाना जाता है? तो जामुराद,
जहाँ मुराद के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। सो करेक्ट आंसर हुआ डी और ई। नेक्स्ट है, बर्निशर का काम उपयोग किस काम में आता है? बर्निशर इज यूज्ड फॉर स्मूथिंग द रग सरफेस ऑफ ए मटेरियल। किसी धातु की खुरदरी सतह को चिकना करने के लिए बर्निशर का यूज किया जाता है। इन विच ईयर डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर फाउंड द मद्रास स्कूल? क्वेश्चन में है, डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने किस साल मद्रास कला विद्यालय की स्थापना की? 1850 में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी वाज फेमस फॉर? हिंदी में भी देख लें आप, दोनों लैंग्वेज में है। तो देवी प्रसाद रॉय चौधरी किस लिए प्रख्यात थे? तो सबसे पहले देखते हैं ब्रॉन्ज स्कल्पटर के लिए और मॉन्यूमेंटल स्कल्पटर के लिए। ए एंड बी इज राइट। अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन ऑफ सिक्वेंशियल मैनर। तो कम्युनिकेशंस को अरेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ठीक है। फिर वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, फिर मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करते हैं, देन न्यू मीडिया कम्युनिकेशन करते हैं और एंड में ऑडियो विजुअल कम्युनिकेट करने लगते हैं। तो ए बी सी डी ई करेक्ट है। देख लेते हैं हिंदी में भी। सबसे पहले हम दृश्य संप्रेषण करते हैं, जो हम अपने आँखों के आइज़ के थ्रू विजुलाइज करते हैं। फिर हम मौखिक बातें करते हैं, ठीक है। फिर मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन संप्रेषण करते हैं, नवीन मीडिया संप्रेषण, फिर श्रव्य दृश्य। श्रव्य मीन्स हम ऑडियो सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, लाइक टेलीविजन हो गया। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ए बी सी डी ई। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। निम्नलिखित चित्रकारों को सही कालक्रम के अनुसार। सबसे पहले हो जाएगा भारत माता, ठीक। सेकंड नंबर पर ग्वर्निका, थर्ड नंबर पर मदर इंडिया और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा लिबर्टी लीडिंग द पिलर। फिफ्थ नंबर पर वुमेन विद ए पैरासोल फिफ्थ नंबर पर है। विच मिशनरी सेट अप ए प्रेस ऑफ ट्रैंकबार ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1712? सन 1712 में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर किन मशीनरियों ने ट्रैक के बार में एक प्रेस की स्थापना की? मद्रास मिशनरी। नेक्स्ट है, विच ब्रोक ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड purchased a press from शिवाजी महाराज इन 1674? सन 1674 में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी? किसने खरीदा है? जोसेफ सफर्ड। राफेल की पेंटिंग है द मैरिज ऑफ वर्जिन। डेलाक्रा की है द मैस्कर ऑफ कियोस। इग्र की है द वॉल पिकॉन बाथर। रैमब्रा की है द रिटर्न्स ऑफ द प्रोडिगल सन। सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मशीन यूज्ड इन प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग के मशीन को अरेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर तो हमारा आ जाएगा ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आ जाएगा एचिंग मशीन। थर्ड नंबर पर
लिथोग्राफी मशीन 4th नंबर पर आएगा। ऑफसेट मशीन 4th नंबर पर है। 5th नंबर पर रोटरिंग मशीन। ऑरेंज देख लेते हैं। EABDEDC। Ram Kinkar Baj was a famous Indian. He was a famous Indian sculptor and also sculptor, professor and painter. So मूर्तिकार थे। मूर्तिकार हैं, प्राध्यापक भी रहे हैं और चित्रकार भी थे। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। सबसे पहले SK सरस्वती, Surrey of Indian sculptor, E.V. Havel, The Art of Heritage of India, V.S. Agrawal, Indian Art, James Ferguson, History of Indian and Eastern Architecture। Following are in the iconographical features of ध्यानी बुद्धा अमिताभ। ध्यानी बुद्धा अमिताभ का प्रतीक विज्ञानी विशेषताएं निम्न है। वाहन हाथी, मुद्रा ध्यानी और दिशा पश्चिम। अकॉर्डिंग टू यूजीसी इन्होंने सही कराया है वेस्ट डायरेक्शन, ध्यानी मुद्रा और एलिफेंट व्हीकल। द पेंटर्स ऑफ कंपनी स्कूल इंक्लूडेड। कंपनी स्कूल के चित्रकारों में शामिल हैं तो कौन कौन से चित्रकार हैं? भवानी दास, अतुल बोस, राइट आंसर है ए और सी, भवानी दास और अतुल बोस। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी ये क्वेश्चन तो 100% रॉन्ग उन्होंने करेक्ट कराया है। देखिए बौद्धिशैली का है, एक सेकेंड, ट्रिब्यूट मनी से स्टार्ट करते हैं। मसाचियो का ट्रिब्यूट मनी है। राफेल का है डिस्प्यूट्स डेल सैक्रामेंटो और लियोनार्डो दा विंसी का है वर्जन ऑफ द रॉक, सैलखंडो की राजकुमारी, और बॉटिसेली का है बर्थ ऑफ विनस। लेकिन यूजीसी नेट ने इसका भी आंसर गलत ही करेक्ट कराए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इन्होंने रॉन्ग कराया है। विच आर द थ्री कलर्स कंसिडर्ड एज सेकेंडरी कलर। निम्न में से कौन सा 3 रंग द्वितीयक रंग है? रेड, येलो, ब्लू प्राइमरी कलर्स है। रेड येलो हमने मिक्स किया तो कौन सा कलर बना? ऑरेंज। ठीक है, और येलो और ब्लू मिक्स किए तो कौन सा कलर बना? ग्रीन। अब ब्लू और रेड हमने मिक्स किया तो वॉयलेट पर्पल। तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल, नारंगी, हरा, बैंगनी करेक्ट है। रोमन टाइप लेटर हैज। रोमन टाइप लेटर रोमन प्रकार के लेटर में विथ सेरिफ, सेरिफ के साथ इस तरह से लिखना। ये जो स्तंभ लगे हुए होते हैं इसे ही सेरिफ कहते हैं। तो सेरिफ टाइप हुआ, सेरिफ के साथ रोमन टाइप के लेटर्स में। व्हाट इज स्पाइन ऑफ ए बुक।
क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक पुस्तक का स्पाइन क्या है। तो स्पाइन है पुस्तक की मोटाई, थिकनेस ऑफ ए बुक, पुस्तक की मोटाई। बर इज एन इफेक्ट अचीव्ड ऑन, बर प्रभाव, जो बर का प्रभाव होता है वो किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है। मेटल, धातु के थ्रू। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्लोजल रिलीफ स्कल्पचर ऑफ विष्णु वराह विथ भूदेवी डेटिंग फ्रॉम द गुप्ता पीरियड इज फाउंडेड एट, गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु के विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई है। उदयगिरी की गुफा में। नेम द पेंटर्स ऑफ दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखकर बताना है कि ये पेंटिंग किसकी है। ये पेंटिंग है पीटर पाउल रिबन्स की। बट मैं श्योर नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे कैराविजियो की बेचेस लग रही है, लेकिन यूजीसी ने करेक्ट कराया है पीटर पॉल रिबन्स, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच टेक्निक्स वाज यूज्ड बाय हरेन दास मोस्टली। देखिए हरेन दास मोस्टली वुडकट में भी काम कर देते हैं, सेरिग्राफी में भी काम कर देते हैं। हरेन दास ने अधिकतर किस टेक्निक के प्रयोग किए थे। देखिए हरेन दास वुडकट में तो किए ही थे, लेकिन यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग कोलोग्राफी, वुडकट और वुड इंग्रेविंग करेक्ट बताया गया है। इसका भी मैं श्योरली आंसर नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इसमें भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ए, बी और ई करेक्ट है। नेक्स्ट है नेम द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग, इस चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। ये फेमस पेंटिंग है गेस्टाव क्लाइमेट की। गेस्टाव क्लाइमेट सिंबॉलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फायर क्ले कैन बी फायर्ड ऑन ए टेम्परेचर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फायर क्ले को निम्नांकित में से किस ताप क्रम पर फायर किया जाता है, जा सकता है। 800 डिग्री सेल्सियस पर। एलेक पद्मसी इज वेल नन। क्वेश्चन में ये कह रहा है एलेक्स पद्मसी एक सुप्रसिद्ध विज्ञापन व्यक्ति थे, नाटककार थे और एक लेखक थे। सो राइट आंसर है ए, सी और ई। विच सीक्वेंस ऑप्शन इज रॉन्ग बिलो बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इज कॉन्सर्न। देख लेते हैं, दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। टीन, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, ब्रास। टीन, सीसा, जस्ता एल्यूमिनियम, जस्ता एल्यूमिनियम, कांस्य पीतल। ए और ई। सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स इन वुड कट प्रिंटिंग। वुड कट प्रिंटिंग में सही क्रम का चयन करें। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वुड कट करने के लिए ड्राइंग करते हैं फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर कार्विंग करते हैं, थर्ड नंबर पर ब्लॉक पर प्रिंट फैलाते हैं, फोर्थ नंबर पर चम्मच से रगड़ते हैं और सिक्स नंबर पर प्रिंटिंग ले लेते हैं, फिफ्थ नंबर पर प्रिंटिंग ले लेते हैं। तो देखते हैं बी, ए, सी, ई और डी।
BACED. Select the chronological sequence of three major theories. Those are referred to aesthetic. तीन मुख्य सौंदर्य सेकंड तीन मुख्य सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांतों के सही समुच्चय का चुनाव कीजिए जिनके नाम हैं फॉर्मलिज्म, आइडियलिज्म और सिमेटिक. फॉर्मलिज्म, आइडियलिज्म और सिमेटिक. ए, डी और ई. व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस प्रिंट. इस प्रिंट मेकिंग को बताना है कि ये किसका प्रिंट मेकिंग है. ये है व्हर्लपूल, कृष्णा रेड्डी. कृष्णा रेड्डी का है. व्हर्लपूल कृष्णा रेड्डी का फेमस है विस्कोसिटी टेक्निक में. फिर से देख लीजिए, व्हर्लपूल है ये प्रिंट मेकिंग विस्कोसिटी में कृष्णा रेड्डी की. चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. निम्नांकित में से सही कालक्रम चुनिए. सो फर्स्ट नंबर पर है माइकल एंजेलो, सेकंड नंबर पे है ऑगस्ट रॉडीन, ठीक है, और थर्ड नंबर पे पिकासो है, क्यूबिज्म आर्टिस्ट. फिर है जैम कुंस फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पर है नैम गाबो. द फॉलोइंग आइटम्स आर रिलेटेड टू आउटडोर मीडिया. निम्नलिखित मदे आउटडोर मीडिया से संबंधित हैं. तो आउटडोर हमारा एक तो हो गया पोस्टर, आउटडोर है. सेकंड हो गया होर्डिंग. सो राइट आंसर ए और सी. देख लेते हैं, ए और सी इज करेक्ट. The term of artist who illuminated the Constitution of Indian included. क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि को अलंकृत करने वाले कलाकारों की टीम में शामिल थे. कौन कौन थे? जमुना देवी, विनोदिता बोस और सुनैना देवी. सी, डी एंड ई. C, D and E is correct. Choose the correct chronological of the Sira-Perdu process in connection to the material written below. तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित पदार्थ के संदर्भ में सीरा-पेर्दू प्रक्रम को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए. सबसे पहले क्या करते हैं, ल्यूटो लेते हैं. किसकी? वैक्स की ल्यूटो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्स की ल्यूटो, और वैक्स से पहले हमें क्ले लेना होगा. फर्स्टली हम क्ले लेंगे, मिट्टी को, ठीक है. फिर सेकेंडरी क्या करेंगे, प्लास्टर. क्ले का ढांचा रेडी करने के बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके ऊपर लगा देंगे. सेकंड नंबर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया. जब प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे से अप्लाई करेंगे उसके बाद वैक्स मोम की ल्यूटो बनाएंगे तीसरे नंबर पर. जब ल्यूटो हमारी बन जाएगी फिर क्या करेंगे, मोम की ल्यूटो बन गई चौथे नंबर पर. ल्यूटो रेडी हुई, फिर हम कांच से ढलाई करेंगे, ठीक है. तो ये सीक्वेंस है. सी, ई, ए, बी, डी. देख लेते हैं ऑप्शन. C, E, A, B, D. In Western aesthetic, the quality of greatness is known as. क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में महानता के गुण को कहा जाता है. महानता के गुण को कहा जाता है सबलाइम उदांत. वेस्टर्न ग्रुप ऑफ
temples of Kandaria included? खजुराहो के मंदिर के पश्चिम समूह में निम्न सम्मिलित है। कौन कौन सा सम्मिलित है देखना है। कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। क्या पूछा है? डायरेक्शन पश्चिम का, तो ये तीनों करेक्ट होगा, ए, बी और सी। विशाल मूर्ति शिल्प बनाना, सेकंड क्वेश्चन में ये है कि विशाल मूर्ति शिल्प बनाना एक प्राचीन परंपरा है। विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए। वो विशाल स्फिंक्स है, गिजा की स्फिंक्स, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा। कहाँ पर है? तो ये है इजिप्ट में। इजिप्ट में 3 पिरामिड्स है ना, थ्री पिरामिड्स क्रिएट किए गए हैं, खुफरे खुफरे खफरे एंड मैनकुरे। तो ये जो खफरे है ना, यहीं के सेंटर में स्फिंक्स को बनाया गया है। ऐसा उनका बिलीव है कि ये जो स्फिंक्स है इन तीनों पिरामिड के सेफली के लिए उनका रक्षा कर रहे हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सा करेक्ट है। बरोक कला ने मुख्यतः तीव्र प्रकाश, छाया प्रकाश और रूपों की गत्यात्मकता का उपयोग करके भावात्मक आकर्षक पैदा करने का जोर दिया। करेक्ट, ये तो सही है। सेकंड देख लेते हैं। पुनर्जागरण के दौरान पुनर्स्थापित किए गए मानव आदर्शों से बरोक कला बहुत दूर थी। दोनों करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पेंटिंग आई हुई थी, इससे रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये पेंटिंग अच्छे से देख लीजिए। ये पेंटिंग है कौन सी? तो ये है ओथ ऑफ होरासी। ओथ ऑफ होरासी जो 1785 में बनाई गई है और लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। नियो क्लासिज्म फर्स्ट पेंटिंग है ये, और आर्टिस्ट बनाए थे जैक लुइस डेविड। ऑयल ऑन कैनवस पर बनाई गई है, ऑयल ऑन कैनवस। और इसमें 1 फादर और 3 ब्रदर्स, रोमन 3 ब्रदर्स की स्टोरी को इंक्लूड किया गया है। अब ऑप्शंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इन इज विजिबल इन द बैकग्राउंड? इस पृष्ठभूमि में किस प्रकार की वास्तुकला दिखाई दे रही है? रोमन। सेकंड क्वेश्चन ये था, हु वाज द पेंटर ऑफ पेंटिंग दिस पेंटिंग? इस चित्र के कौन चित्रकार थे? किसने बनाया है? जैक ल्यूइस डेविड ने। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग? इस पेंटिंग का शीर्ष क्या है? ओथ ऑफ होरासी, होरेशिया का प्रण। व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस पेंटिंग? ऑयल ऑन कैनवस, कैनवस पर तैल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच स्टाइल ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग डज इट रिप्रेजेंट? ये किस पश्चिमी चित्रकला की शैली का प्रतिनिधित्व करता है? नियो क्लासिज्म, नव शास्त्रीयतावाद। और ये एक इंस्टॉलेशन आया था क्लाउड गेट, क्लाउड गेट। अब पूछा गया था इसका मीडियम क्या है, बनाए किसने है? आर्टिस्ट, सेकंड आर्टिस्ट थे अनीश कपूर। अनीश कपूर। और क्लाउड गेट शिकागो में है,
शिकागो में एग्जिबिट है, इंस्टॉल्ड है, और क्लाउड गेट 2006 में बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लाउड गेट इसका नाम है, अनिश कपूर ने बनाया है, शिकागो में है, 2006 में इन्होंने बनाया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ईयर इज वॉज इंस्टॉल्ड? इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? 2006। हु इज द स्कल्प्टर? इसके शिल्पकार कौन है? इसके शिल्पकार हैं अनिश कपूर। वेयर इज इट इज लोकेटेड? वेयर इट इज लोकेटेड, ये कहाँ स्थापित है? शिकागो। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस स्कल्प्टर? इस मूर्तिकला का शीर्ष क्या है? क्लाउड गेट। What is the medium of this painting? This artwork, sorry, this artwork? स्टेनलेस स्टील। इंस्टॉलेशन है ना, पेंटिंग तो है नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ आप क्लेम भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग मुझे लग रहे हैं, लेकिन मैंने वीडियो बना दिया है, सो अटेंड कीजिएगा। जो क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर वीडियोस अच्छी लगे सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.